हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब रैखिक प्रोग्रामन यानी प्रश्नावली 12.1 का उदाहरण नंबर 3 तक कर चुके थे। तो आज हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला है? आलेखी विधि द्वारा उद्देश्य फलन z इक्वल टू -50x प्लस 20y का न्यूनतम मान निम्नलिखित विरोधों के अंतर्गत ज्ञात कीजिए। जो आपको दिया गया उद्देश्य फलन क्या है? दिया है उद्देश्य फलन, ये आपका उद्देश्य फलन है। और व्यवरोध आपको कौन कौन से दिए हैं? व्यवरोध, पहला व्यवरोध आपको दिया है 2x - y ग्रेटर आर इक्वल टू -5, 3x + y ग्रेटर आर इक्वल टू 3, 2x - 3y लेस आर इक्वल टू 12। और आपका ऋणात्मक विरोध x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये आपके विरोध दिए है ना। इन विरोधों के अंतर्गत इस उद्देश्य फलन का कैसा वैल्यू निकालना है? न्यूनतम मान, न्यूनतम यानी इसका मिनिमम वैल्यू बताना है ना। तो ठीक है, फिर आपको सब कुछ वही काम करना है। सबसे पहले जो समीकरण आपको दिए हैं, ये जो जितने विरोध दिए हैं, विरोध एक प्रकार की असंख्या है। इन असंख्या के संगत समीकरण निकाल लो, और जब समीकरण का सबका ग्राफ तल फिर सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करेंगे। तो चलो, समीकरण या असमिका, असमिका अलग अलग का लिखने के एक ही बार में लिख दे रहे हैं ना। असमिका 1 का संगत समीकरण, फिर असमिका 2 का संगत समीकरण, ऐसा नहीं लिख रहे हैं, सीधा लिख दे रहे हैं असमिका 1, 2 तथा 3। क्योंकि ये जो ऋणात्मक विरोध होता है इसका समीकरण नहीं बनाना पड़ता है, तो आपको पता है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 का। तो असमिका 1, 2 तथा 3 के संगत समीकरण निम्न है। तो पहले का संगत समीकरण कितना आ जाएगा? 2x - y इक्वल टू -5। फिर यहां से हमको x और y का मान निकालना होगा, ठीक है। फिर ऐसे दूसरा का कितना आ जाएगा? 3x + y इक्वल टू 3। यहां से आपको x और y का मान निकालना होगा। फिर और ये कितना आ जाएगा आपका अगला समीकरण? 2x - 3y इक्वल टू 12। यहां से भी आपको किसका मान निकालना है? x और y का। तो चलो इसको मान लेते हैं समीकरण 5 ना, इसको समीकरण नंबर 6 और इसको समीकरण नंबर 7। तो यहां से x और y का मान निकालो। सबसे पहले जब x बराबर 0 रखोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना मिलेगा? 5। और जब y बराबर 0 रखोगे, x बराबर -5/2 मिला। तो एक काम करो ना, फिर ये पॉइंट छोड़ो, आप क्या निकाल लो, 1 रख दे, y की जगह 1 रख दे। अरे जिसे कट जाए बट्टे वट्टे वाला पॉइंट ना मिले। जब y की जगह आप 1 रखोगे तो -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। तो -5 + 1 करोगे -4, 2x बराबर कितना है? -4। और जब 2 दूनी 4, यानी x बराबर कितना मिला? -2। तो आपको एक पॉइंट ये मिला, ठीक है। फिर यहां से भी वही चीज करो। जब x बराबर आप 0 रखोगे तो y बराबर आपको कितना मिला? 3। और जब y बराबर 0 रखोगे तो 3 1 के 3, x बराबर कितना मिला? 1। तो यहां से भी आप x और y का मान निकालो। तो जब x बराबर कितना रखें? 1 या 0 ही रख दे ना। जब x बराबर 0 रखोगे तो यहां से कितना मिला? 3 चौक 12 और -4। और जब y बराबर 0 रखोगे 2 छक 12 यानी 6। तो आप इन पॉइंट्स को आप दर्शाओ। हमको x में मैक्सिमम कहां तक जाना है? 6 तक ना। तो 1 2 3 4 5 6, और कम से कम -2 तक जाना है ना। -2 यानी 1 -2, ठीक है। फिर y में मैक्सिमम 5 तक जाना है ना, मैक्सिमम 5 तक ही जाना है। तो 1 2 3 4 5, और मिनिमम कितना जाना है y में? -4 तक, 1 2 3 4। तो ये पॉइंट कितना, x वैल्यू 0 कहाँ होता है? y एक्सिस पे, कहाँ? जहां y की वैल्यू कितना हो? 5, यानी ये पॉइंट आपका वो 0,5। और ये -2 का 1, x वैल्यू -2 और y का वैल्यू +1, यानी आपको ये पॉइंट कहीं कुछ मिलेगा। तब इन दोनों को जब मिलाओगे तो यही मिला ना। तो ये किसका हो जाएगा? 2x - y इक्वल टू -5। अभी बताओ, x वैल्यू 0 कहाँ होगा? y एक्सिस पे, जहां y वैल्यू 3, 1 2 3, यानी ये पॉइंट, ये तो होगा 0,3, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा था? -2,1, ठीक है, -2,1 था।
चलो 0,3 हम इधर लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये आपका हुआ 0,3। फिर 1,0 y की वैल्यू 0 कहाँ होगा एक्स एक्सिस पे, लेकिन जहाँ एक्स वैल्यू कितना हो 1, यानी ये पॉइंट। तो ये आपका कितना हुआ 1,0। तो जब इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो ये ग्राफ हुआ इसका ना, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ये किसका ग्राफ हुआ 3x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये पॉइंट कौन सा था 1,0। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम बना दे रहे हैं। देखो ये पॉइंट है इतना, ये पॉइंट है माइनस इतना, ये पॉइंट आपका 0,3 और 0,5 ये पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर 0,-4 एक्स वैल्यू 0 यानी कहाँ वाई एक्सिस कहाँ -4 यानी ये पॉइंट, ठीक है। ये तो आपका है 0,-4 और 6,0 कहीं यहाँ पर मिलेगा ना 6,0। जब इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो कुछ ये मिला, ठीक है। ये किसका समीकरण है 2x - 3y इक्वल टू। अभी देखेंगे अगर सुसंगत क्षेत्र इधर आएगा तो हम इसको पीछे बढ़ा देंगे ना, अभी छोड़ते हैं देखते हैं फिर बाद में जैसा हो। ये तो अभी आपने केवल समीकरण मान के इसका लाइन जैसा ग्राफ खींचा। अब आपको इससे जो तल मिलेगा वो बताना है। तो तल कैसे बताओगे, ओरिजिन रखना स्टार्ट करो। यहाँ पर ओरिजिन रखोगे 0 0 0 0 पूरा, तो क्या 0 -5 से बड़ा है, हाँ 0 -5 से तो बड़ा ही है ना, तो यानी ओरिजिन इसको सेटिस्फाई किया। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 0 0 0 में से 0 घटा के 0 आ जाएगा, 0 तो -5 से बड़ा है, तो या तो -5 से बड़ा हो या तो -5 के बराबर हो, तो -5 से बड़ा यानी सही बात है, तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई किया, यानी इसका जो सोल्यूशन होगा ओरिजिन के ही तरफ होगा। तो 2x - y किधर है, यही लाइन है ना, तो इसका जो सोल्यूशन होगा किधर होगा ओरिजिन की तरफ। अरे ओरिजिन तो इधर पड़ा ना, ओरिजिन तो इधर ही पड़ा, तो इसका सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर 0 और 0 को 0 + 0 0 3 से तो बड़ा नहीं है, तो यानी इसका सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ नहीं होगा। 3x + y किधर है ये ना, तो इसका सोल्यूशन ओरिजिन इधर पड़ा है, यानी इसका सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, ओरिजिन से दूर होगा। ओरिजिन से दूर यानी इधर मूल बिंदु से दूर की तरफ होगा। फिर यहाँ पर रखो 0 और 0, क्या 0 12 से छोटा है, अरे 0 0 0 में 0 घटा के 0 आ जाएगा, तो 0 12 से छोटा है, सही बात है, यानी इसका सोल्यूशन ओरिजिन के ही तरफ होगा। तो कहाँ है, यही है ना 2x - 3y, इसका जो सोल्यूशन होगा ओरिजिन तो इधर पड़ रहा है, ओरिजिन की ही तरफ इसका क्या होगा सोल्यूशन होगा। तो सुसंगत क्षेत्र देखो, अच्छा ये भी आप देखते रहो, x > 0 यानी आपको इधर ही रहना है, y > 0 यानी आपको ऊपर ही रहना है। तो आप अगर कॉमन एरिया देखो तो कॉमन एरिया आपको यही दिखा, क्या इस लाइन की इधर नहीं जाना, इस लाइन की इधर ही रहना है ना, और इस लाइन के ऊपर रहना है, यानी इधर नीचे तक नहीं आना है, तो ये आपका कॉमन एरिया हो। फिर आपको इस लाइन के ऊपर ही रहना है, ठीक है, यहाँ तक, और इस लाइन के नीचे नहीं जाना। ये तो हुआ सुसंगत क्षेत्र, समझ में आ रहा है ना कैसे सुसंगत क्षेत्र हुआ। आप देखो फिर से देख लो, आपको इस लाइन के इधर ही रहना है, देखो ये यही तो यहाँ पर जो ऐसे बनाते हैं, इसका मतलब क्या, आपको इस लाइन के इधर ही रहना है, तो हमको इस लाइन के इधर नहीं जाना है। फिर y एक्सिस के इधर ही रहना है, और इस लाइन के भी ऊपर रहना है, और x एक्सिस के ऊपर रहना है, इस लाइन के ऊपर रहना है, तो आपका यही क्षेत्र हुआ। और ये कैसे जाएगा, अब देखो ये लाइन आपका इनफाइनाइट तक कैसे बढ़ता जाएगा, तो ये पूरा क्षेत्र बढ़ता जाएगा, यानी परिबद्ध नहीं है, परिबद्ध नहीं है ना, तो ये अपरिबद्ध का केस हुआ। तो अपरिबद्ध केस में पहले देखो इसमें कोणीय बिंदु कौन कौन सा, एक कोणीय बिंदु ये हुआ, ये तो पता है 0,5, यही पता है 0,3, यही पता है 1,0, ये भी पता है 6,0। तो चारों कोणीय पॉइंट आपको पता है, बात समझ आ रहा है ना। तो इन चारों कोणीय बिंदु पर हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे, लेकिन उससे पहले आप पहले एक काम करो, इसका मान निकाल लो। तो पहले इतना आप कॉपी करो, फिर हम बात करें इसके आगे। तो आप इतना कॉपी कर चुके होगे, तो अब पहले हम लिखेंगे क्या कि जो एरिया बना है, एरिया इसी साइड है, ओरिजिन सेटिस्फाई किया इसलिए ओरिजिन की तरफ सोल्यूशन होगा, ओरिजिन नहीं सेटिस्फाई किया इसलिए ओरिजिन से दूर सोल्यूशन होगा। पहले ये लिखते हो ना, तो पहले आप उससे लिखो। क्या लिखोगे, चूंकि मूल बिंदु यानी 0,0 किस किस असंख्या को संतुष्ट किया, असंख्या, अच्छा असंख्या भी हमने मिटा दिया है ना, तो हम बुक से देख ले रहे हैं असंख्या। चलो पहले असंख्या को संतुष्ट किया है, यानी असंख्या 2x - y > -5, तथा और किसको संतुष्ट किया था, एक तीसरे वाले को 2x - 3y ना, नीचे लिख दे 2x - 3y > 12। 3 असंख्या दिया था, 2 को संतुष्ट किया है, तो इसका 2 का सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ होगा। एक देखो इसका सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ हुआ है, और एक
इसका सोल्यूशन ओरिजिन के तरफ हुआ है तथा इतने को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। इसलिए इन असमीकाओं से प्राप्त अर्धतल मूल बिंदु की ओर ही होगा, मूल बिंदु की ओर यानी तरफ होगा। और तीसरा असमीका जिसको नहीं संतुष्ट किया तो क्या था, जबकि असमीका वो कौन सा असमीका था, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 3, इसको नहीं संतुष्ट किया ना। 0 प्लस 0 रखोगे तो 3 0 से बड़ा थोड़ा नहीं, सॉरी 0 3 से बड़ा थोड़ा नहीं। जब यहाँ पर 0 को 0 आया, यहाँ पर 0 को 0 आया, 0 प्लस 0 0, क्या 0 3 से बड़ा है, नहीं है। तो 0 3 से बड़ा नहीं है ना, तो बराबर, यानी इसको संतुष्ट नहीं किया, इसीलिए इसका सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ न होकर ओरिजिन से दूर हुआ है। तो कौन सा है ये, 3x प्लस वाई वाला ये है ना। देखो इसका सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ न होकर ओरिजिन से, क्योंकि ओरिजिन तो इसके इधर पड़ा है, तो वही लिखोगे। जबकि असंख्या 3x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 3 को 0,0 संतुष्ट नहीं करता है, अतः इससे प्राप्त अर्धतल मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा, मूल बिंदु के दूसरी ओर होगा। आपको लिखना लिख सकते हो, वरना आप डायरेक्ट सुसंगत क्षेत्र बता दोगे, लेकिन उसके लिए बस आप ये लिखोगे, असमीका 1 2 3 4 को संतुष्ट करता हुआ इन असमीकाओं का अर्धतल या इन असमीकाओं से प्राप्त सुसंगत क्षेत्र चित्रानुसार होगा। सीधा ऐसे करके लिख सकते हो, अगर आपको इतना नहीं लिखना है। समझ में आ रहा है ना। एक असमीका ये था, एक असमीका ये था, एक असमीका ये था, आप सीधा बता दोगे इस असमीका 1 2 3 और तथा चौथा असमीका जो y ग्रेटर देन 0 x ग्रेटर देन 0 वाला है। तो इन असमीकाओं को संतुष्ट करता हुआ या इन व्यवरोधों का सुसंगत क्षेत्र चित्रानुसार है। आप फिगर में दर्शा ही दियो, लेकिन लिख दोगे तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 3 लाइन तो है। तो अब आपने इसका सुसंगत क्षेत्र बता दिया, अब इसका यह बताया कि किसका सोल्यूशन किसका अर्धतल मूल बिंदु की तरफ होगा, किसका अर्धतल मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा। अब इन सभी अर्धतलों से जब कॉमन एरिया देखोगे तो आपको मूल बिंदु यही दिखा, इन सबका अर्धतल का कॉमन क्षेत्र सुसंगत क्षेत्र दिखा। इन सुसंगत क्षेत्र का कोनी बिंदु आप पता करो। इस कोनी बिंदु को नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो सी, फिर इसको नाम दे दो डी। अब सीधा बताओगे इन अर्धतलों से प्राप्त सुसंगत क्षेत्र का कोणीय बिंदु कौन कौन है, ए 0,5, फिर बी 0,3, फिर सी 1,0, फिर डी 6,0। इनका सुसंगत क्षेत्र का कोणीय बिंदु यही है। और इन कोणीय बिंदु पर आपको क्या निकालना है, इसका मान ना। इन कोणीय बिंदुओं पर z का मान, z यानी उद्देश्य फलन, z का मान प्राप्त करने पर, तो z का मान कैसे प्राप्त करते हो, इधर आप कोणीय बिंदु लिखते हो, कोणीय बिंदु, और इधर आप z का वैल्यू निकालते हो। और z आपका है क्या, उद्देश्य फलन -50x प्लस 20y। पहला कोणीय बिंदु 0,5, फिर 0,3, फिर 1,0, फिर 6,0। और देखो आप ये लाइन स्किप कर सकते हो, कोणीय बिंदु इतनों पर मान प्राप्त करने पर आप ये मत लिख के सीधा कोणीय बिंदु लिख दिया करो, लेकिन कोणीय बिंदु फिर आप यहाँ पर a b c d ऐसे इनका निर्देशांक बता दिए। अगर इसी में आप निर्देशांक बता दोगे फिर आपको ये 2 लाइन नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप सीधा ए निर्देशांक के साथ और लेटर वाइज उसे दर्शा दिया ना। तो बस अब सीधा कोणीय बिंदु निकालो, 0 को ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कितना आ जाएगा 100। 0 रखो ये 0, 3 दूनी 6 60, 1 रखोगे -50 आया, ये तो 0 हो जाएगा यानी -50। और जब 6 रखोगे 6 5 30 यानी -6 5 30 300, और 0 ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यही वैल्यू। तो ये आपका क्या है, इनमें सबसे न्यूनतम मान निकालना था, तो सबसे न्यूनतम मान कौन होगा, -300। तो ये सबसे न्यूनतम मान है, न्यूनतम मान, और इसी को हम क्या बोलते थे, स्मॉल m। लेकिन अब ध्यान से देखो, अब आप इसको न्यूनतम मान बताने से पहले आपको बताते थे ना कि लास्ट स्टेप,
जब क्षेत्र अपरिबद्ध होता है तो आपको एक और ग्राफ बनाना पड़ेगा चेक करने के लिए। और कैसा ग्राफ बनाओगे, ख्याल करो, जेड न्यूनतम मान निकाला था तो जो जेड का वैल्यू आया था ax प्लस बी वाई, इसको आप लेस देन m, ये असंख्य बनाए थे। इस असंख्या से प्राप्त अर्थतल अगर सुसंगत क्षेत्र में कॉमन आ गया तो फिर ये आपका न्यूनतम मान नहीं होगा। न्यूनतम मान तभी होगा जब इस असंख्या से जो अर्थतल मिलेगा वो इस सुसंगत क्षेत्र में कॉमन ना हो, उसका कोई पॉइंट इस घर से कॉमन ना हो, तभी आप इसको न्यूनतम मान बताओगे। बताए थे ना, दो केस होता है, ax प्लस बी वाई का अधिकतम मान भी होता है। ax प्लस बी वाई का अधिकतम मान जब यहाँ पर जितने भी कोणीय बिंदु मिले हैं तो यहाँ पर कोणीय बिंदु से आप जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको कैपिटल एम बोलते हो, और जो सबसे न्यूनतम वैल्यू होता है उसको आप स्मॉल एम बोलते हो। तो अगर क्षेत्र अपरिबद्ध हुआ तो आपको ax प्लस बी वाई, अगर न्यूनतम मान पूछा तो ax प्लस बी वाई को m से छोटा करके एक असंख्या बनाते हो, और अगर x का अधिकतम मान पूछा तो ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन कैपिटल M करके आप असंख्या बनाते हो। जब बड़ा पूछा होगा तो m से बड़ा करोगे, और जब छोटा पूछा होगा, न्यूनतम मान पूछा होगा तो जो न्यूनतम मान आएगा उससे भी छोटा करके चेक करो। बात समझ आ रहा है? तो चलो पहले हमको यहाँ पर न्यूनतम मान पूछा है तो हम असंख्या बनाते हैं। तो आप लिखोगे क्या कि चूंकि सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है, क्षेत्र अपरिबद्ध है, अतः असमीका, अब कौन सा असंख्या बनाओगे, ax प्लस बी वाई, यानी जेड ही होता है ना, यहाँ पर जेड का वैल्यू कितना दिया है -50x प्लस 20y, ग्रेटर देन करें लेस देन करना है ना, स्मॉल एम से, स्मॉल एम यही यानी -300 से छोटा। तो इससे जो असंख्या बनेगा पहले इस असंख्या से प्राप्त अर्धतल प्राप्त करेंगे। तो चूंकि सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है अतः असंख्या इतने का अर्धतल प्राप्त करना होगा। इससे जो अर्धतल मिलेगा वो अर्धतल बनाओगे। तो पहले आप इतना कॉपी करो, फिर इसके आगे हम लोग लिखें। तो आप कॉपी कर चुके होंगे, ये हम इतना पूरा डिटेल लिख रहे हैं जिससे भी आपको समझ में, बाकी आप इसमें बहुत सारा लैंग्वेज स्किप कर सकते हो ना, क्योंकि आप सब कुछ फिगर में बना रहे हो। ठीक है, -300 आया था ना, ठीक। तो असंख्या, किसी भी असंख्या का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले उसको समीकरण बनाना पड़ता है। अब ये सब आप रफ में करोगे, अब इसके आगे समीकरण आप नहीं बनाओगे, समीकरण आप सीधा रफ में करो। तो अभी इतना जो पोर्शन करें रफ में करना है। तो जब समीकरण बनाओगे -50x प्लस 20y बराबर -300, असंख्या से के संगत समीकरण बनाने के लिए जहां छोटा या बड़ा का चिन्ह होता है वहां पर आप क्या लगा देते हो, केवल बराबर। तो पहले तो 0 से 0 ये कैंसिल हुआ ना, तो यहाँ पर कितना बचा -5x प्लस 2y इक्वल टू -30, और वही आपको x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो क्या वही 0 करके चेक कर ले, लेकिन जब 0 करोगे तो देखो हम लोग जो पॉइंट बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 तक ही बनाए ना, तो आप ऐसा प्रयास करो कि इतने के अंदर आ जाए, 6 7 तक के अंदर आ जाए। तो एक काम करें, x वैल्यू 0 मत रखो, या y के वैल्यू यहाँ पर 0 रखोगे तो 5 शक्ति इसी तो मिल रहा है ना, तो y बराबर 0 रख दो तो कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 6 30। फिर ऐसे ही अपने मन से एक x का ऐसा मान रखो, तो जब x मान रखोगे तो y का मान -15 मिलेगा, मत रखो ऐसा मान, x मान कुछ रख दो, जैसे आप कितना, जिससे 2 से कैंसिल भी हो जाए, 2 रख दे, 5 दूनी 10 हो जाएगा 20, 2 आम 30, या एक काम करो आप x वैल्यू 6 5 30 रख दो, लेकिन x वैल्यू 6 तो रख ही दियो ना। x वैल्यू अगर हम 2 रख दे तो -20 होगा, y की वैल्यू -10, नीचे जगह है 1 2 3 4 तक ही, -10 तक रहने दो, 4 रख दो, ठीक है 4 ही रखो। तो कितना हो जाएगा, 4 5 20 और -5 आ जाएगा, -5 ना। जैसे यहाँ पर x वैल्यू 4 रखोगे तो -5 20 और -20 उड़ जाके +20 हो जाएगा, तो -30 + 20 करोगे तो -10 आएगा, तो 2 5 10। तो यानी आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। 6 0 कहाँ मिलेगा, x वैल्यू 6 y वैल्यू 0, y वैल्यू 0 कहाँ था, x एक्सिस पर, ये तो है 6 0 तो सीधा दिख रहा है, और 4 -5, x वैल्यू +4, 1 2 3 4 +4, और y की वैल्यू -5, 1 2 3 4, चलो इसको बता देते, ये तो आपका है 0 -5। और जब इन पॉइंट को मिलाओगे, इन पॉइंट से ग्राफ कुछ आपका कट कर जाएगा, चलो थोड़ा टेढ़ा हुआ समझो। अब आप इसको और आगे बढ़ाओगे तो देखो सीधी सी बात है, अगर यह पॉइंट अब इधर तिरछा हुआ है तो आप इसको आगे बढ़ाओगे तो इधर ही जाके कट करेगा कि नहीं कट करेगा, बोलो। लेकिन अच्छा पहले आप इससे तल निकाल लो, जब तल निकालोगे सीधी सी बात है तल
ये तो आपने भी रेखा बनाया है ना, आपको असंख्या का ग्राफ बनाना है, और असंख्या आपका यहाँ पर क्या है, लेस देन। तो यहाँ पर जब 0 और 0 ले जाके रखोगे तो 0 + 0, 0 0 पूरा 0 हो जाएगा। क्या 0 - 300 छोटा है? बिल्कुल नहीं छोटा है। यानी इसका सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, ओरिजिन से दूर होगा। अरे ओरिजिन इसको नहीं सेटिस्फाई किया ना, 0 - 300 से बड़ा है। तो जब ओरिजिन को नहीं सेटिस्फाई किया तो इसका सोल्यूशन जो होगा ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, ओरिजिन से। लेकिन जब ओरिजिन से दूर होगा फिर भी देखो कुछ एरिया कॉमन हो जाएगा। और पहली बात, आप इसको सॉलिड लाइन मत बनाना, क्योंकि यहाँ पर देखो केवल लेस देन है। अगर इक्वल टू का साइन होता तभी आप सॉलिड लाइन बनाते। तो इसके लिए आप इसको क्या बनाना, डॉटेड लाइन बनाना ना, इस तरीके से। ठीक है, ये तो थोड़ा हमको इस फिगर को अगर हम ऊपर बनाते तो हमारा नीचे स्पेस बनता। फिलहाल आप इतना समझना। तो ये बात समझ में आ रहा है ना। इसका जो आपने असंख्या का ग्राफ बनाया, आपका डॉटेड लाइन ये मिला है, लेकिन इससे जो प्राप्त अर्थल है ऊपर ना होकर किधर होगा, नीचे की ही तरफ होगा। लेकिन नीचे की तरफ होने से फिर भी देखो इतना पॉइंट कुछ कॉमन आया कि नहीं आया है। तो यानी जब कॉमन आ गया तो फिर आप न्यूनतम मान नहीं बता पाओगे। जो आपने न्यूनतम मान निकाला था -300, वो आपका न्यूनतम मान नहीं होगा। फिर न्यूनतम मान क्या होगा, आप बता ही नहीं पाओगे कुछ न्यूनतम मान। इसका फिर न्यूनतम मान परिभाषित ही नहीं होगा। आप क्या बताओगे सीधा, ये आपको इतना केवल रफ में चेक करना है, ग्राफ बनाना है, पॉइंट निकालना है, आप रफ में करके सीधा केवल ग्राफ बनाना। और ग्राफ बना के उसका क्या चेक करना, केवल अर्थतल। और बस आप ये बता देना लास्ट में कि चूंकि इस प्रकार प्राप्त अर्थतल, इस प्रकार प्राप्त अर्धतल का कुछ बिंदु सुसंगत क्षेत्र में उभयनिष्ठ है कि नहीं है। अरे ये जो इससे अर्थतल आपको मिला नीचे वाला, इसका देखो ये सभी इधर के जितने पॉइंट होंगे सब सुसंगत क्षेत्र में आए कि नहीं आए हैं। तो वही लिखे कि इस प्रकार प्राप्त अर्थतल का कुछ बिंदु सुसंगत क्षेत्र में उभयनिष्ठ है। अतः दिए गए उद्देश्य फलन z का दिए गए व्यवरोधों के अंतर्गत, दिए गए व्यवरोधों के अंतर्गत निम्नतम मान परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, इसका आप कोई न्यूनतम मान नहीं बता सकते। और उच्चतम मान बता सकते कि नहीं बता सकते हो। फिलहाल आप उच्चतम मान भी नहीं बता सकते थे, क्यों? क्योंकि अगर उच्चतम मान बताना हो सकता है, उच्चतम मान बता सकते थे, क्योंकि फिर उच्चतम मान के लिए यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। अरे जब निम्नतम मान निकालना होता है तो जो सबसे छोटा होता है उससे छोटा करके असंख्या बनाते हो। जब उच्चतम मान निकालना होता है तो इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है उसको लेके आप संख्या बनाते हैं। तो फिर उसका ग्राफ कुछ दूसरा आ जाता। हो सकता है इसका ग्राफ और नीचे जाता, या हो सकता था इसका ग्राफ इधर जाता, तल इधर का जाता, कोई पॉइंट नहीं कॉमन होता। अब पता नहीं होता कि नहीं होता, वो तो बनाने के बाद ही पता चलता। तो फिलहाल यहाँ पर केवल न्यूनतम के लिए पूछा था, तो हमने न्यूनतम के लिए बताया कि यहाँ पर इसका कोई न्यूनतम मान संभव नहीं। बात समझ में आ रहा है ना। तो आपको ये भी कॉपी करना, आप इसे कॉपी करें। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोला, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z दिया गया उद्देश्य फलन दिया है। उद्देश्य फलन आपको क्या दिया है, z = 3x + 2y। इसका न्यूनतमीकरण कीजिए, न्यूनतमीकरण यानी इसका न्यूनतम मान निकालना है ना। और दिए गए व्यवरोध हैं कौन कौन से हैं, x + y ≥ 8, 3x + 5y ≤ 15, x ≥ 0, y ≥ 0। ये आपका पहला समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण और आपका तीसरा समीकरण। चलो इसमें दो ही समीकरण तब बनेगा ना। तो हम सीधा समीकरण बनाए, लैंग्वेज आप लिख सकते हो ना। तो चलो जब इसका समीकरण बनाओगे तो x + y = 8। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना, 4। तो यहां से आप पॉइंट निकालो x और y का। तो x = 0 रखोगे तो y = 8 मिलेगा, y = 0 रखोगे x = 8 मिलेगा। और जब इससे बनाओगे 3x + 5y = 15, इसको मान लो समीकरण नंबर 5। तो यहाँ पर x और y का मान निकालो, कितना हो जाएगा, x = 0, 5 × 15, y = 0, 3 × 5 = 15। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे क्या हो जाएगा, x में हमको 8 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। y में भी हमको मैक्सिमम 8 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 0,8 यानी यही पॉइंट हुआ 0,8, और 8,0 यानी ये पॉइंट हुआ 8,0। जब इन दोनों को मिलाओगे तो आपका यही हुआ कितना, x + y = 8।
0,3 यानी ये पॉइंट हुआ आपका 0,3 और ये 5,0 यानी ये पॉइंट हुआ आपका 5,0। जब इन दोनों को मिलाओगे तो ये ग्राफ आएगा। ये किसका है? 3x + 5y = 15। तो आप इससे अड़तल चेक करोगे। अड़तल कैसे? 0 + 0, 0 + 0 क्या 0 8 से बड़ा है? नहीं बड़ा है, यानी इसका सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ ना होकर ओरिजिन से दूर हो जाएगा। इसका जो सोल्यूशन होगा ओरिजिन से चेक करो, 0 + 0 15 से छोटा है 0, यानी ओरिजिन की तरफ इसका सोल्यूशन होगा। ठीक, अब देखो अभी ये आपका जाके बाद में कट कर सकता है ना, ये देखो बाद में आगे बढ़ के कट कर सकता है। ठीक है, तो इस पूरी लाइन के हमको नीचे ही रहना है और हमको इस लाइन के ऊपर रहना, तो इतना क्षेत्र भी कॉमन आएगा। लेकिन अभी इन दोनों से भी ये भी सम क्या है, तो जब इसको चेक करोगे x वैल्यू 0 से बड़ा, x वैल्यू 0 से बड़ा यानी हमेशा आपको इधर रहना है, और y की वैल्यू 0 से बड़ा यानी आपको इसके ऊपर रहना है। तो सुसंगत क्षेत्र ध्यान से देखो, हमको इस लाइन के इधर ही रहना है, इस लाइन के फिर ऊपर रहना है, और जब इस लाइन के भी हमको ऊपर रहना है। लेकिन इस लाइन के लिए तो कोई क्षेत्र ही इधर नहीं आया, तो यानी इसका तो हल पूरा इधर होगा, और इन तीनों से जो सुसंगत क्षेत्र मिला इधर होगा। लेकिन इनको सबका सुसंगत क्षेत्र लेके चलना है ना, तो 3 का उधर है, 1 का अलग हो गया, तो कोई इसका तो इससे कुछ कॉमन ही नहीं हुआ। तो सुसंगत क्षेत्र यानी जितने भी विरोधी हैं सब में कॉमन होना चाहिए। तो ये केवल इन दोनों में कॉमन है, सॉरी इसमें और इसमें कॉमन है, इसमें तो कॉमन नहीं है। तो अगर इसमें कॉमन है तो इसका कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं होगा। तो सीधी आप क्या लिखोगे, क्योंकि देखो इसका सुसंगत क्षेत्र नीचे की तरफ हुआ और इन सब का सुसंगत क्षेत्र ऊपर की तरफ होगा। आप सीधा बताओगे कि चूंकि सीधा लिखोगे स्पष्टतः दिए गए व्यवरोधों का कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं है, कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं। जब सुसंगत क्षेत्र ही नहीं है तो फिर हम क्या कोने बिंदु चेक करेंगे ना, तो निम्नतम मान फिर उच्चतम मान कुछ नहीं हो जाएगा। तो कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं है, अतः दिए गए उद्देश्य फलन के लिए निम्नतम या उच्चतम भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर निम्नतम पूछा तो इसलिए हम लोग केवल निम्नतम को बता रहे हैं। निम्नतम मान परिभाषित नहीं, ठीक है, बस ये इसका सोल्यूशन हो। तो आपको कॉपी करना, फिर से कॉपी करो। तो आपका एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब जो प्रश्नावली का क्वेश्चन है उसको आप लोग एक बार अपने मन से ट्राई करना, हम लोग देखते हैं। फिर जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहेगा सिर्फ वही क्वेश्चन अब इसका करेंगे। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।